मॉर्निंग चिल्ड्रंस। हम हमारा थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे। इसमें हमने बिल्डिंग्स और मस्जिद के बारे में पढ़ा। अब हम आर्मी इसके बारे में पढ़ेंगे। आर्मी द आर्मी वाज इसेंशियली रिक्वायर्ड बाय द सुल्तान टू रिमेन इन पावर, यानी कि सत्ता के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो सुल्तान होता है उसको आर्मी की होती है। ही ऑल्सो नीडेड द आर्मी टू एक्सटेंड हिज किंगडम एंड प्रोटेक्ट हिज टेरिटरीज, यानी कि उसको अपनी आर्मी की आवश्यकता अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए और जो टेरिटरीज होती हैं सहायक जो पड़ोसी राज्य होते हैं उनसे संरक्षण के लिए भी उसको आर्मी की आवश्यकता होती है। अटैक्स बाय द मंगोल्स फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट ड्यूरिंग 13th and 14th century posed a great threat to the Delhi सल्तनत। अटैक्स बाय द मंगोल्स फ्रॉम, यानी कि मंगोलों का जो आक्रमण था वो उत्तरी पूर्वी भाग से, जैसे कि 13वीं और 14वीं शताब्दी में ये दिल्ली सल्तनत के लिए एक वरदान साबित हुआ। चंगेज़ खां पोस्ट द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू इल्तुतमिश किंगडम, यानी चंगेज़ खां जो था वो इल्तुतमिश के साम्राज्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। बलबन हिमसेल्फ नेवर लेफ्ट दिल्ली ड्यू टू द फियर ऑफ मंगोल इन्वेजन्स एंड ही सेंट हिज सन टू द बाउंड्रीज टू गेट द फोर्ट वाज रिपेयर्ड, यानी जो बलबन था उसने अपने आप को यानी कि स्वयं को कभी दिल्ली से दूर नहीं किया। ड्यू टू द फियर ऑफ मंगोल इन्वेजन्स, मंगोलों के आक्रमण के कारण ही सेंट हिज सन्स टू द बाउंड्रीज टू गेट द फोर्ट वाल रिपेयर्ड, इस कारण से उसने अपने पुत्र को जो किले की दीवारें थी उनके रिपेयर के लिए भेजा था। सेवरल मंगोल अटैक्स टुक प्लेस ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलाउद्दीन एंड मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि अनेक मंगोलों ने आक्रमण किया इस क्षेत्र के ऊपर, जैसे कि अलाउद्दीन और मोहम्मद बिन तुगलक पे। अलाउद्दीन बिकेम कॉशियस ड्यू टू ऑल दिस एंड ही स्टार्टेड ब्रांडिंग all the royal horses which were provided to the amirs and the soldiers to avoid their substitution with the horse of inferior race, यानी कि अलाउद्दीन ने एक नई परंपरा चलाई कि उसने जो अपने शाही घोड़े होते थे उन सब को जो ब्रांडिंग या फिर दाग प्रथा थी उसको चलाया कि जो भी घोड़े वगैरह होते थे उनको दागा जाता था। ऐसा ही उसने सिपाहियों के साथ भी किया। ही स्टार्टेड मेंटेन डिटेल रिकॉर्ड्स ऑफ द सोल्जर्स विच वाज कॉल्ड चेहरा, उसने एक नई प्रथा भी शुरू की कि उसने जो सिपाही वगैरह होते थे उनके रिकॉर्ड रखने के लिए उनकी चेहरा प्रथा है वो चलाई। ही डिड ऑल दिस टू स्ट्रेंथन हिज आर्मी, ये सब उसने अपनी आर्मी की ताकत को बढ़ाने के लिए किया। द सुल्तान्स आर्मी इंक्लूडेड इन्फेंट्री, फुट सोल्जर्स, कैवलरी, हॉर्स सोल्जर्स, सेपर्स, आर्चर्स एंड एलिफेंट्स, यानी कि सुल्तान की सेना के अंदर यानी पैदल सिपाही होते थे, घुड़सवार होते थे, सेपर्स, आर्चर्स और एलिफेंट्स होते थे। द आर्मी वाज स्टेशनड एट द कैपिटल एंड इन सेवरल अदर पार्ट्स ऑफ द एम्पायर, यानी कि जो सेना है वो राज्य का यानी कि जो उसकी राजधानी थी उसका केंद्र बिंदु होती थी और अन्य जो साम्राज्य के भाग होते थे उनकी सुरक्षा करती थी। Horses were imported from Arabia and they were too of great importance, यानी कि जो घोड़े थे उनको अरेबिया से आयात किया जाता था, इनकी काफ़ी महत्ता होती थी। अलाउद्दीन possessed a strong army of about 30,000 यानी कि 3 lakhs and he tried not to depend excessively on the इक्वेदार्स, यानी कि अलाउद्दीन ने एक विशाल सेना की स्थापना की। उसके पास 3 लाख सैनिक थे। ही ट्राइड नॉट टू डिपेंड एक्सेसिवली, वह इक्वेदारों के ऊपर निर्भर होने की कोशिश नहीं करता था। ही पेड हिज सोल्जर्स इन कैश एंड परफॉर्म रेगुलर सुपरविजन्स एंड परेड ऑफ द सोल्जर्स एंड द फोर्सेज, यानी कि वह जो भी इनके सैनिक होते थे उनको कैश सैलरी देते थे, इनकी यानी कि लगातार इनका सुपरविजन निरीक्षण होता रहता था, इनकी परेड करवाई जाती थी सोल्जर्स एंड द हॉर्सेज, यानी सिपाहियों की भी और घोड़ों की भी। देयर वर अफगान्स, तुर्क्स, मंगोल्स, पर्शियंस एंड इंडियन इन हिज आर्मी, यानी उनकी आर्मी के अंदर विभिन्न प्रकार के जैसे कि अफ़गानों के भी लोग रहते थे, तुर्क भी थे, मंगोल भी थे,
पर्शियन भी थे और भारतीय भी थे। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ मोहम्मद ऑफ गजनी मैनी चिल्ड इंडियंस, यानी कि मोहम्मद ऑफ गजनी के समय में अनेक भारतीय सोल्जर्स थे, उन्होंने तुर्किश आर्मी को ज्वाइन किया। ही वॉज एबल टू प्रोटेक्ट हिज एम्पायर फ्रॉम मंगोल इन्वेजन्स बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रॉन्ग आर्मी, यानी कि वह अपने विशाल साम्राज्य को संरक्षित करने में समर्थ था। यानी विभिन्न प्रकार के जो मंगोल आक्रमणकारी थे उनसे अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने में उसके पास एक स्ट्रॉन्ग आर्मी की व्यवस्था थी, या उसने स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाई।